दिसंबर की वो सुबह थी जब सर्दी हद से ज्यादा थी। गांव के आसपास घना कोहरा छाया हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे सांस भी जम जाएगी। रसोई के बाहर अंधेरा था। मिट्टी के चूल्हे के पास भाभी रेखा खड़ी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी ने उसे रुकने नहीं दिया। चूल्हा बुझा हुआ था। रात की रसोई की लकड़ियां पूरी तरह गीली हो चुकी थी। रेखा ने धीरे से फूंक मारी, धुआं उठा और सीधा आंखों में भर गया। ओफ, इतनी ठंड में चूल्हा जलाना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। अभी चाय का पानी चढ़ाया ही था कि कमरे से नंद पूजा की आवाज आई। रेखा ने पलटकर देखा, पूजा रजाई में बैठी हुई थी। सिर्फ चेहरा बाहर, बाकी पूरा जिस्म रजाई में छुपा है। भाभी, चाय बनी या नहीं? ठंड में बिना अदरक वाली चाय के बिना मेरी तो सुबह ही नहीं होती। बस बना रही हूँ चाय। थोड़ी देर बाद उस पास माँ आई। पूजा बेटा, उठ जा, अपनी भाभी का हाथ बटा दे, ठंड ज्यादा है। पूजा ने तुरंत रजाई और खींच ली। माँ ने समझाया। पूजा लापरवाही से बोली, माँ, मुझसे नहीं होता ये सब। धुआं मेरी आंखों को सूट नहीं करता और ठंड भी मुझे ज्यादा लगती है। भाभी संभाल लेगी माँ, उन्हें आदत है। ये बात रेखा ने भी सुनी। उस वक्त उसे ठंड से ज्यादा नंद की बेपरवाही चुभी, पर वो चुप रही क्योंकि उसे पता था अगर वो नहीं करेगी तो कोई और भी नहीं करेगा। सुबह से शाम हो गई। चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, बर्तन, शाम की चाय, पकौड़े, सब कुछ रेखा ने अकेले किया। और पूजा कभी चाय पीती रजाई में, कभी नाश्ता, कभी पकौड़े की फरमाइश। रेखा बस इतना ही सोचती रही। ठंड कैसे फेसे ही लगती है, मुझे नहीं। कई दिन यूं ही गुजर गए। एक रात जब रेखा लकड़ियां लेने बाहर गई, उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ गई। अगले दिन सुबह वो उठी ही नहीं। बुखार 103 था, बदन जल रहा था, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। माँ घबरा गई। अरे बहू, इतनी तबीयत खराब है और तूने बताया भी नहीं? रेखा ने कमजोर आवाज में कहा। बताती किससे माँ, सब अपनी रजाई में थे। उस दिन रसोई खाली थी, चाय नहीं बनी, नाश्ता नहीं बना। माँ ने पूजा को देखा। अब तू रसोई संभाल पूजा बेटा। पूजा का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार चूल्हा जलाने की कोशिश की। गीली लकड़ी, भारी धुआं, आंखों में जलन, खांसी छूट गई। दोपहर तक उसके हाथ जल रहे थे। ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए उंगलियां सुन्न हो गई। तब उसे याद आया जब वो रजाई में बैठकर चाय, नाश्ता, पकौड़े लेती थी और भाभी रसोई में अकेली जूझ रही होती थी। उफ, भाभी ये सब कैसे करती थी? शाम को पूजा रेखा के कमरे में गई। रेखा बिस्तर पर कमजोर सी पड़ी थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई। आज पता चला कि ठंडी रसोई का दर्द क्या होता है। रेखा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें माफ किया पूजा, तुम्हें मेरा एहसास हुआ, मेरे लिए इतना काफी है। अगली सुबह पूजा सबसे पहले रसोई पहुंची। चूल्हा जलाया, चाय बनाई, नाश्ता भी, और रेखा के लिए गर्म चाय लेकर बोली, आज से रसोई हम दोनों मिलकर संभालेंगे। सर्दी वही थी, पर रसोई में अब शिकायत नहीं। सर्दियों की ठंड, रसोई में अब समझ और प्यार की गर्मी थी।